सभी शुगर मिल एमडीज को, एमडी शुगर फेड, एसीएस साहब को, इन सब और भी टेक्निकल टीम भी, हेड ऑफिस की जो टेक्निकल टीम थी, उनके साथ बैठ कर के आज रिव्यू बैठक जो थी, समीक्षा बैठक जिसको कहेंगे, उसको बैठक को जो है आयोजित किया गया कि अब की बार 330.8 क्विंटल, 1 लाख क्विंटल जो है गन्ना का उत्पाद हुआ, जिसमें लगभग 1200 करोड़ का जो है भुगतान मिलों की तरफ से, शुगर फेड की तरफ से गन्ना किसानों को किया गया। और हम इस कोशिश में हैं क्योंकि शुगर मिल, हमारी शुगर मिल का जो लॉसेस हैं उसको हम कैसे, उस लॉसेस से हम कैसे छुटकारा पाएं, शुगर मिल्स को कैसे प्रॉफिट में लेके जाए, उस पर भी काफ़ी चर्चा हुई। एक तो गन्ना किसानों की संख्या, गन्ने का उत्पाद कम होना भी थोड़ा चिंता का विषय है। गन्ने को उत्पाद को कैसे बढ़ाया जाए, गन्ना की बिजाई किसान ज़्यादा कैसे करें, क्योंकि जो पुराना किसान है, पुराना जो गन्ना किसान है, उस पर भी हमने, मेरा मंत्री बनने के बाद मैंने कई तरह की इसमें स्टडी भी कराई है कि भी क्यों गन्ना किसान, जबकि 400 रुपये क्विंटल का जो भाव है, हरियाणा देश का पहला राज्य है जहाँ पर इतना अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में इतना अच्छा भाव किसानों को दे रहे हैं, इसके बावजूद जो है कहाँ कमी है, और भुगतान भी समय पर होता है। एक तो ना भाई, आपने रेट तो तय कर दिया, जैसे पंजाब ने रेट तो कुछ 1 आध रुपया बढ़ा रखा हुआ, लेकिन भुगतान समय पर नहीं है। हरियाणा पहला राज्य है जो गन्ना किसानों का भुगतान भी समय पर करता है। किसी भी गन्ना किसान को सरकार की तरफ से, मिलों की तरफ से ये शिकायत नहीं है। तो किस तरह से गन्ने की जो है बुआई ज़्यादा बढ़े, इस पर भी चर्चा हुई। और एक और भी चीज़ है, अब जो नेचुरल सिस्टम है, जैसे बरसात का जो मौसम विभाग ने भी प्रिडिक्शन किया है, बारिश जो है जिस तरह से ज़्यादा हो रही है और खेतों में पानी भर जाता है, आप देखें कई जिलों में कितनी ज़बरदस्त जो है हानि हुई है फसलों की। तो उस कंडीशन में भी हम कोशिश करें, अगर हम गन्ने की बिजाई करते हैं तो गन्ना की जो खेती है उसको कम नुकसान पहुंचता है, उसको ना के बराबर नुकसान पहुंचता है अगर बारिश, ज़्यादा बारिश भी हो जाए। अब हमारे कई ज़िले ऐसे हैं, हमारा सोनीपत है, रोहतक है, झज्जर है, कई ज़िले ऐसे हैं जिनमें वाटर लॉगिंग की समस्या है, पानी खड़ा हो जाता है। तो उसमें भी हम कई कोशिश करें कि भी किस तरह से हम उस ज़मीन को खेती के लिए उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि सरकार अलग अलग तरह की, इरिगेशन डिपार्टमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अलग अलग तरीके से वाटर लॉगिंग से छुटकारा पाने के लिए अलग अलग निकासी का प्रबंध कर रही है, पाइप्स वगैरह डाल करके। तो ये भी एक जो है उसमें मील का पत्थर साबित हो सकता है कि अगर हम जहाँ बारिश ज़्यादा उसमें गन्ना की बुआई हो। तो ये सारी चीज़ें चली। और जो हमारा पानीपत शुगर मिल में इथेनॉल का जो प्लांट है, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय सहकारिता मंत्री जी अमित शाह जी आए थे, तो इथेनॉल प्लांट को शुरू करने की जो बातचीत थी, उस पर भी हमने कहा है कि एक टाइम बाउंड तरीके से इथेनॉल प्लांट की भी शुरुआत की जाए। अभी उसमें डीपीआर वगैरह तैयार हो गया, और भी कई चीज़ें जो है ना, उसको जल्दी से जल्दी उसको टेंडर में लेकर के आएंगे इसको, इथेनॉल प्लांट को। और अभी जो हमारी जो शुगर मिल्स का जो मेंटेनेंस का जो है, जो टेंडर्स हुए थे, वो 60% के करीब जो है काम कंप्लीट हो गया है, बाकी चल रहा है टेक्निकल टीम की देखरेख में। और बहुत अच्छे से हमारी सबका यही है कि भाई लॉसेस कम हो और मिलें प्रॉफिट में जाएं।
जो है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्कोप भी जो आते हैं और जो किसानों को और भी कई तरह की प्रॉब्लम आ सकती है कि अभी किसान जो गन्ने की खेती से दूर है, हार्वेस्टिंग की भी एक मेन प्रॉब्लम है कि जो लेबर है उसमें भी जो कमी आई है उसकी वजह से भी थोड़ा सा किसान थोड़ा हिचकता है। लेकिन उस कमी को भी हम दूर करने के लिए सब्सिडाइज रेट पर हार्वेस्टिंग मशीन जो हैं वो प्रोवाइड की जाए, सरकार ले, शुगर फेड ले, और अदरवाइज जो हमारे मल्टीपर्पज़ पैक्सेस हैं वो हार्वेस्टिंग मशीन लेकर के किसानों के लिए वो काम कर सकती हैं। तो ये इसमें कई तरह की और भी बात आई हैं। अब की बार उत्पाद को बढ़ाने वाली बात है। 303 जो है क्विंटल से हम 303 लाख क्विंटल से हम कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार 343 या 350 लाख क्विंटल गन्ने की जो है उपज जो है वो आए। इस बात की भी कोशिश चल रही है। लगभग 3,43,00,000 का तो जो है डेटा आ चुका है। तो ये पूरी कोशिश है, हम सब इसमें काम में लगे हुए हैं। सर, पिराई के सीजन से पहले सारी मरम्मत हो जाएगी और पिराई कब तक शुरू होगी? पिराई तो का तो जो सीज़न है वो नवंबर में शुरू होता है लगभग, और इस डिपेंड करता है सारा, बारिश है अब की बार ज़्यादा बारिश है, उसमें किस तरह से क्या सिस्टम लें। लगभग नवंबर में हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ नवंबर तक सभी शुगर मिल्स की मेंटेनेंस प्रॉपरली हो जाएगी, जिससे कोई भी जब शुगर मिल शुरू हो तो कोई बाधा उसमें ना आए, कोई ब्रेक डाउन ना आए। इस तरह की भी कोशिश जो है बहुत अच्छे तरीके से है। मैं आप सबका और जो और भी कई इसमें बिजली का उत्पाद बढ़ाने के लिए भी कोशिश जारी है कि भाई उसका भी उत्पाद हम बढ़ाएं, और कई जो उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं उनको भी जो है देख करके भी किस तरह से उनसे और ज़्यादा प्रॉफिट कैसे लिया जा सकता है। देखिए, कांग्रेस को मेरा ख्याल में मैं समझता हूँ जो माँ का महत्व है, आपने बताया भी कांग्रेस की तरफ से कोई किसी तरह की कोई भी ऐसा जवाब नहीं आया है जो कि आना चाहिए था। मैं समझता हूँ कांग्रेस को माँ का महत्व वो कांग्रेस नहीं समझ सकती है। माँ शब्द ही मंत्र है। माँ शब्द में पूर्ण सब कुछ समाया हुआ है, और माँ का आशीर्वाद से बड़ा मैं कहता हूँ हमारे देश में, क्या विदेशों में भी आजकल माँ को जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और हमारे देश में तो शुरू से ही हमारी तो माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से माँ शब्द का बहुत महत्व है, और माँ के आशीर्वाद को हम कवच की तरह से रहते हैं। और प्रधानमंत्री जी की मदर के ऊपर, माँ के ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी करना, इससे ज़्यादा निंदनीय और क्या हो सकता है। मैं कहूँगा कि शर्म की बात है ऐसी टिप्पणी, और जो मंचों से जहाँ सीनियर नेता उस पर बैठे हों ऐसे मंचों पर टिप्पणी करना बहुत छोटी बात है, निंदनीय, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो थोड़ी है। प्रधानमंत्री जी जो खुद बोल देते हो, इसका मतलब प्रधानमंत्री जी की गारंटी है। तो जो कहा वो प्रधानमंत्री जी करेंगे। इसी तरह से हरियाणा में भी जो हमारा संकल्प पत्र था, अब देखो संकल्प पत्र में जो भी बातें थे, अब जो लाडो लक्ष्मी योजना आप देखें, दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना की जो शुरुआत है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितने दिलेरी के साथ 5,000 करोड़ रुपए 1 मिनट में आवंटित करके उसको लागू कर दिया है। कोई छोटी बातें नहीं है। प्रधानमंत्री जी का दिल है, और प्रधानमंत्री जी के दिल साथ जो संकल्प पत्र में जो मोदी जी की गारंटी है, जो मुख्यमंत्री जी की गारंटी है, उसको उन्होंने पूरा किया। तो इसी तरह से मोदी जी ने जो बात कही है 100% उस बात को पूरा करें।